ईश्वर जो सत्य चित्त आनंद है, वो जगत पिता ईश्वर जो अजर अमर अविनाशी है, जिनका न आदि है न मध्य न अंत, जो संपूर्ण ब्रह्मांड का दाता है, हम सभी का भाग्य विधाता है। उन अनुपम अलौकिक दिव्य शक्ति के चरणारविंद में नमन करते हुए उनकी दी हुई वाणी, उनकी दी हुई बुद्धि और उन्हीं के दिए हुए विवेक से आज के विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने से पूर्व नारायण रूप संगत को मेरा प्रणाम, सभी को सादर नमन, आप सभी को ओम ब्रह्म सत्यम। देवियों सज्जनों, जब कभी भी हमारे शरीर में कोई रोग होता है तो उस रोग से संबंधित डॉक्टर के पास हम जाते हैं, डॉक्टर की राय लेते हैं, डॉक्टर की परामर्श लेते हैं। अगर आंखों का रोग है तो आई स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, दांतों का रोग है डेंटिस्ट के पास जाते हैं, नाक कान गले का कोई रोग है तो ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, त्वचा का कोई रोग है तो हम स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, हृदय का रोग है तो हृदय रोग विशेषज्ञ के पास जाते हैं, हड्डियों का कोई रोग है तो ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाते हैं, डॉक्टर की परामर्श लेते हैं। डॉक्टर जो उपचार बताएं वो उपचार करते हैं, जो दवा बताएं वो दवा लेते हैं। डॉक्टर कोई इन्वेस्टिगेशन कोई टेस्ट बताएं हम वो भी करवाते हैं। और अगर डॉक्टर कोई एक्सरसाइज कोई व्यायाम कोई प्राणायाम बताएं तो हम वो भी करते हैं ताकि हम शीघ्र स्वस्थ हो सकें और रोग मुक्त हो सके। शरीर के रोगों के लिए स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर्स के पास जाकर हम अपना उपचार कर सकते हैं, अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। लेकिन शरीर के रोगों के अलावा कुछ रोग ऐसे हैं जो हमारे मन के रोग हैं, जो हमारे मन में लगे हुए हैं। शायद उनका हमें ज्ञान नहीं, अगर ज्ञान है भी तो शायद उस ओर हमारा इतना ध्यान नहीं, उसको हम इतनी गंभीरता से नहीं लेते। क्या है ये मन के रोग? किस प्रकार ये हमें हानि पहुंचाते हैं? कैसे इनकी पहचान करें? इन रोगों का इलाज अर्थात उपचार कहाँ है? इन रोगों का डॉक्टर विशेषज्ञ या वैद्य कौन है? इन रोगों का अस्पताल क्या कौन सा है? इन रोगों का उपचार क्या है? इसकी औषधि क्या है? मेडिसिन क्या है? और इन रोगों को ठीक करने के लिए इसका परहेज क्या है? इस विषय पर ये सारे जो रोग हैं इनको मन के रोग कहा गया है। अध्यात्म में इन्हें मानसिक व्याधियां कहा गया है। और श्री रामचरितमानस में इन रोगों को मानस रोग की संज्ञा दी गई है, मानस रोग कहकर संबोधित किया है। इस विषय पर इन रोगों के संबंध में श्री रामचरितमानस के उत्तर कांड में काकभूषण जी और गरुड़ जी का एक बड़ा ही सुंदर संवाद है, जिसमें काकभूषण जी ने गरुड़ जी से 7 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे हैं, जो अध्यात्म के बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसमें एक प्रश्न इन मन के रोगों के बारे में पूछा है, अर्थात मानसिक व्याधियों के बारे में पूछा है और मानस रोगों के बारे में पूछा है, जिसका गरुण जी ने बड़े ही विस्तार से वर्णन किया है कि क्या है ये मन के रोग, किस प्रकार ये हमें हानि पहुंचाते हैं। मन के रोगों की तुलना शरीर के रोगों से की गई है। जिस प्रकार शरीर के रोगों का अगर समय पर उपचार न कराया जाए, उस पर ध्यान न दिया जाए, उसका परहेज न किया जाए, तो शरीर का छोटे से छोटा रोग भी एक बड़ा रोग बना सकता है, एक भयावह स्थिति ले सकता है, प्राण घातक भी हो सकता है। ठीक उसी प्रकार यदि इन मन के रोगों पर ध्यान न दिया जाए, इनका उपचार न किया जाए, इनका परहेज न किया जाए, तो ये मन के रोग एक भयावह स्थिति ले सकते हैं और हमारे मन को बहुत ही अत्यधिक विचलित कर सकते हैं। तो आइए, क्या है काकभूषण जी और गरुड़ जी का संवाद श्री रामचरितमानस के उत्तर कांड में, आइए समझते हैं क्या है वो 7 प्रश्न जो गरुड़ जी पूछ रहे हैं काकभूषण जी से। और काकभूषण जी उसका उत्तर देखकर न केवल गरुड़ जी की जिज्ञासा बल्कि हम सभी की जिज्ञासा को शांत कर रहे हैं। प्रसंग है कि मुनि सप्रेम बोले खगराऊ,
सो कृपाल मोहि ऊपर भाऊ, नाथ मोहि निज सेवक जानी, सप्त प्रश्न मम करहूं बखानी। पक्षीराज गरुण जी से प्रेम रहित बोले, हे कृपालु, यदि मुझ पर आपका प्रेम है तो हे नाथ, मुझे अपना सेवक जानकर मेरे 7 प्रश्नों के उत्तर बखान कर कही। काकभूषण जी, ये गरुड़ जी काकभूषण जी से प्रश्न पूछ रहे हैं। क्या है, अब देखिए प्रश्न, वो 7 प्रश्न। प्रथम ही कहूं नाथ मत धीरा, सबते दुर्लभ कवन शरीरा, बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, सोई संचपहि कहूं बिचारी। अर्थात हे नाथ, हे धीर बुद्धि, पहले तो ये बताइए कि सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है, फिर सबसे बड़ा दुख कौन सा है, सबसे बड़ा सुख कौन सा है। पहला प्रश्न, सबसे दुर्लभ शरीर कौन कौन सा है, सबसे बड़ा दुख संसार में कौन सा है, सबसे बड़ा सुख कौन सा है, यह भी विचार कर संक्षेप में कहिए। 3 प्रश्न हुए, आगे के 2 प्रश्न। संत असंत मरम तुम जानहु, तिनकर सहज स्वभाव बखानहु, कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला, कहूं कवन अध परम कराला। संत और असंत का भेद आप जानते हैं, उनके सहज स्वभाव का वर्णन कीजिए, फिर कहिए कि श्रुतियों में प्रसिद्ध सबसे महान पुण्य कौन सा है और सबसे महान, सबसे भयंकर पाप कौन सा है। चौथा प्रश्न और 5वां प्रश्न, संत और असंत में भेद क्या है, हम संत और असंत की तुलना कैसे करें, हम कैसे जाने कि ये संत हैं और कैसे जाने ये असंत हैं। और अगला प्रश्न है कि सबसे महान पुण्य कौन सा है और सबसे महान, सबसे भयंकर पाप कौन सा है। बहुत ही सुंदर प्रश्न है, एक एक करके जो गरुड़ जी काकभूषण जी से पूछ रहे हैं कि पहला प्रश्न है सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है, दूसरा प्रश्न सबसे बड़ा दुख कौन सा है, तीसरा प्रश्न सबसे बड़ा सुख कौन सा है, चौथा प्रश्न संत और असंत का भेद क्या है, सबसे महान पुण्य कौन सा है और सबसे भयंकर पाप कौन सा है। फिर 7वां प्रश्न मन के रोग, मानस रोगों के बारे में जो गरुड़ जी पूछ रहे हैं वो है, मानस रोग कहूं समुझाई, तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकाई, तात सुनहु सादर अधिप्रीति, मैं संक्षेप कहूं यही नीति। फिर मानस रोगों को समझाकर कहिए, आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर आपकी कृपा भी बहुत है। हे तात, तब काकभूषण जी उत्तर दे रहे हैं, हे तात, अत्यंत आदर और प्रेम के साथ सुनिए, मैं ये नीति संक्षेप में कहता हूं। अब इन 7 प्रश्नों के उत्तर काकभूषण जी देते हैं। अब पहला प्रश्न था कि सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है, वो कह रहे हैं, नर्तन सम नहीं कबे नहु देही, जीव चराचर जाचत तेही, नरग स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगत शुभ देनी। काकभूषण जी कह रहे हैं, मनुष्य शरीर के समान कोई दूसरा शरीर नहीं है, सबसे दुर्लभ शरीर, सबसे उत्तम शरीर मानव शरीर है। ये हम सुनते भी हैं, शास्त्र भी बताते हैं, दुर्लभ हो मानव जन्मा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। संत कबीर कहते हैं कि दुर्लभ मानव जन्म है, मिले न बारंबार, टूटा फल जो पेड़ से लगे न दूजी बार। वही बात काकभूषण जी कह रहे, सबसे दुर्लभ शरीर ये मानव शरीर है कि नरतन सम नहीं कवनो देही, जीव चराचर जाचत तेही, नरग स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगत शुभ देनी। मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है, चर अचर सभी जीव उसकी याचना करते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथनि गावा। इस नर्तन को पाने के लिए सभी याचना करते हैं, सभी चाहते हैं। ये मनुष्य शरीर नर्क, स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है। इस मनुष्य जन्म में रहकर ही हम या तो अपने मोक्ष को प्राप्त कर लें, अपना जीवन सुधार लें, 84 लाख योनियों से हम मुक्ति प्राप्त कर लें, चाहे इस जीवन में ही हम नरक और स्वर्ग प्राप्त कर सकते हैं या मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। ये सारा सौभाग्य ये मानव जन्म में ही मिला है, मानव जन्म में ही मिला है। ये कल्याणकारी ज्ञान, वैराग और भक्ति को देने वाला है। ये मानव जन्म जो है, ज्ञान, वैराग और ईश्वर भक्ति जो है, हम इसी जन्म में कर सकते हैं। 84 लाख योनियों में किसी भी योनि में हम ज्ञान, वैराग को नहीं प्राप्त कर सकते, ईश्वर की भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। तो पहला प्रश्न, सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है, काकभूषण जी ने बताया मानव शरीर है।
अब आगे कह रहे हैं, सो तनु धर हरि भजहि न जे नर, होई विषय रत मंद मंद तर, कांच किरच बदलेते लेहि, करते डारी परस मन देहि। कह रहे हैं, ऐसे मनुष्य शरीर को धारण करके प्राप्त करके भी जो लोग श्री हरि का भजन नहीं करते, जो साधना नहीं करते, जो सिमरन नहीं करते, जो सत्संग नहीं करते और नीच से नीच विषयों में अनुरक्त रहते हैं, जो सांसारिक विषयों में अनुरक्त रहते हैं, वे ऐसे ही हैं जैसे पारस मणि को हाथ से फेंक देते हैं और बदले में कांच के टुकड़े ले लेते हैं। तो इस मानव जन्म की तुलना वो लोग जो इस जन्म को पाने के बाद भी भगवान का भजन नहीं कर रहे, सिमरन नहीं कर रहे, अपने इस जीवन को नहीं सुधार रहे, मोक्ष पाने का प्रयास नहीं कर रहे, वो संसार के विषय वासनाओं में भोग में लगे हुए हैं। काकभूषण जी कह रहे हैं वो ऐसे ही हैं जैसे पारस मणि उनके हाथ में आ गया हो और पारस मणि के उस उसकी वैल्यू को ना समझते हुए उस पारस मणि को फेंक देते हैं और कुछ कांच के टुकड़े उठा लेते हैं, उसमें ही प्रसन्न रहते हैं, उसमें ही खुश रहते हैं, उसको ही अपने जीवन का बहुत बड़ी उपलब्धि मानते हैं। वैसे ही वो लोग जो इस नर तन को पाने के बाद ईश्वर की भक्ति नहीं करते, संसार की विषय वासना में लगे रहते हैं, वे ऐसे ही मूर्ख हैं जैसे उन्होंने पारस मणि को फेंक दिया हो और कुछ कांच के टुकड़े उठा लिए हैं। अब अगला प्रश्न, सबसे बड़ा दुख कौन सा है, सबसे बड़ा सुख कौन सा है? तो काकभूषण जी कहते हैं, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही, पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। जगत में दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं है और संतों के मिलन के समान जगत में कोई सुख नहीं है। काकभूषण जी कहना है, जगत में दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं और संतों के मिलन के समान कोई सुख नहीं। और मन वचन और शरीर से परोपकार करना ये संतों का सहज स्वभाव है। अब संत और असंत में भेद बता रहे हैं वो। संतों का जो सहज स्वभाव क्या है, मन वचन और कर्म से सदैव परोपकार करते रहना, ये संतों का सहज स्वभाव है। संत सही दुख पर हित लागी। देखिए पहला प्रश्न होगा, दुर्लभ शरीर कौन सा है, सबसे बड़ा दुख कौन सा है, सबसे बड़ा सुख कौन सा है, ये बताया। अब संत और असंत के भेद में वो आ रहे हैं कि उन्होंने बताया संत का जो सही स्वभाव है वो मन वचन और कर्म से परोपकार करना, दूसरों का हित करना है। संत सही दुख पर हित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी, भुज तरु सम संत कृपाला, परहित नित सह विपत्ति विशाला। अर्थात काकभूषण जी कह रहे हैं कि संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं, किसी प्रकार से दूसरों का भला हो, परोपकार हो, दूसरों का हित हो, इसके लिए वो खुद दुख सह लेते हैं। और अभागी असंत असंत क्या करते हैं, दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए। जो संत होते हैं वो दूसरों को सुख मिले इसके लिए दुख सह लेते हैं, लेकिन जो असंत होते हैं वो दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, दूसरों को दुख पहुंचाने में उन्हें प्रसन्नता होती है। असंत दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए कृपालु संत भोज के वृक्ष के समान दूसरों के हित के लिए भारी विपत्ति सहते हैं, अपनी खाल तक उधड़वा लेते हैं। संत जो होते हैं दूसरों का हित करने के लिए चाहे अपना सर्वस्व मिट जाए, खुद मिट जाए, लेकिन दूसरों का हमेशा हित चाहते हैं, दूसरों का परोपकार चाहते हैं, दूसरों की उन्नति चाहते हैं। ये संत की पहचान बताए। असंत जो है दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, दूसरों का अहित करते हैं, दूसरों को पीड़ा पहुंचाते हैं। आगे कहते हैं, संत उदय संतत सुखकारी, विश्व सुखद जिम इंदु तमारी, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अधन करीसा। अब देखिए सबसे दुर्लभ शरीर बताया, सबसे बड़ा दुख बताया, सबसे बड़ा सुख बताया, संत और असंत का भेद बताया। अब बता रहे हैं कि सबसे महान पुण्य कौन सा है और सबसे महान पाप कौन सा है। तो काकभूषण जी कहते हैं, संत उदय संतत सुखहारी, विश्व सुखद जिम इंदु तमारी, परम धर्म श्रुत विदित अहिंसा, पर निंदा सम अध न गरीसा। संतों का जो स्वभाव है सदा ही सुखकर होता है। जैसे चंद्रमा और सूर्य का उदय विश्व भर के लिए सुखदायक है। जैसे जब चंद्रमा उदय होता है तो पूरे विश्व को शीतलता प्रदान करता है, सूर्य जब उदय होता है तो पूरे विश्व को वो ऊष्मा और रोशनी प्रदान करता है, प्रकाश प्रदान करता है। और आगे कह रहे वेदों में अहिंसा को परम धर्म माना गया है। सबसे बड़ा जो पुण्य है, सबसे बड़ा जो धर्म है, अहिंसा परमो धर्मा, ये हमने सुना है, वो अहिंसा को माना गया है। और परनिंदा के समान भारी
कोई पाप नहीं है। सबसे बड़ा जो पाप है वो परनिंदा है और सबसे बड़ा पुण्य, सबसे बड़ा जो धर्म है वो अहिंसा है। अभी 6 प्रश्नों के उत्तर काकभूषण जी ने दिए। अब आ रहा है मुख्य प्रश्न, मानस रोग अर्थात मन के रोग, जो आज के विचार का दास का विषय भी है। उसमें काकभूषण जी कह रहे हैं कि सबके निंदा जे जड़ करही, ते चमकादर होई अब तरही, सुनहु तात अब मानस रोगा, तिन ते दुख पावहीं सब लोगा। जो मूर्ख मनुष्य सबकी निंदा करते हैं, वे चमगादड़ होकर जन्म लेते हैं। हे तात, अब मैं मानस रोग कहता हूं, सुनिए और बड़े ध्यान से सुनिए कि क्या है ये मानस रोग, क्या है ये मन के रोग। अब काकभूषण जी कहते हैं कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते उपजे बहुविध सूला। ये सब रोगों की जो जड़ है वो मोह है। मोह बश ही सारे ही व्याधियां, सारी ही विपत्तियां उत्पन्न होती है। कि सब रोगों की जड़ मोह अज्ञान है, उन व्याधियों से फिर बहुत सारे शूल उत्पन्न होते हैं। अब ये मोह है क्या? मोह को साधारण भाषा में समझते हैं। हम कह देते हैं मोह है। मोह है क्या? देखिए, जानना ज्ञान है और न जानना अज्ञान है। हम किसी के बारे में जानते हैं, जानकारी है, तो वो हमारा ज्ञान कहलाएगा। किसी के बारे में हमारी जानकारी नहीं है, वो हमारा अज्ञान कहलाएगा। जानना ज्ञान है, न जानना अज्ञान है, पर जानते हुए भी न जानने जैसा व्यवहार करना, जानते हुए भी अनजान बने रहना, ये हमारा मोह है। उदाहरण के तौर पर हम सभी जानते हैं शरीर नश्वर है, एक दिन हम समाप्त हो जाएंगे, एक दिन हम मिट जाएंगे, शरीर के सुख समाप्त हो जाएंगे, शरीर संबंधित समाप्त हो जाएंगे, इस बात का हमें अच्छी तरह ज्ञान है। हम अज्ञानी नहीं है इस विषय में, लेकिन हम बने कैसे हुए हमें कुछ पता ही नहीं है। हमारा जीवन शैली कैसी है, हमारी दिनचर्या कैसी है, हमारे भोग विलास इकट्ठे करते हैं, ये जानते हुए हम जानते हैं मिट जाएगा, समाप्त हो जाएगा सब कुछ, लेकिन हम अनजान बने रहते हैं, ये मोह है। जानते हुए भी अनजान बने रहना, जानते हुए भी न जानने जैसा व्यवहार करना, ये मोह है। अब कहते हैं काकभूषण जी कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुण्य उपजहि बहु सूला। मोह सभी रोगों की जड़ मोह है, जिससे बहुत प्रकार के दुख, बहुत प्रकार के रोग, बहुत प्रकार के मन के रोग उत्पन्न होते हैं। और कौन कौन से वो मन के रोग है, क्या है मानस रोग? अब काकभूषण जी कहते हैं कि काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जा रहा। सब रोगों की जड़ अज्ञान है। उन व्याधियों से फिर बहुत से शूल उत्पन्न होती है। काम बात रोग है, जैसे शरीर का वात रोग, अभी इस पे विस्तृत चर्चा करेंगे। शरीर का जैसे वात रोग है, ऐसे ही काम बात कफ लोभ अपारा। जो लोभ है वो ऐसे समझिए जैसे शरीर का कफ रोग। काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जा रहा। जो हमारा क्रोध, ये सारे रोग मन के हैं। काम रोग, लोभ रोग या क्रोध का रोग, ये शरीर के रोग नहीं है, ये मन के रोग है, ये मानस रोग है, ये मानसिक व्याधियां हैं। तो कह रहे काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जा रहा। काम बात है, लोभ जो है बड़ा हुआ है, कफ रोग है शरीर का, और क्रोध पित्त है जो नित ही छाती को जलाता है। अब क्या होता है बात रोग में, किस प्रकार ही हानि पहुंचाता है? काम का जो काम, ये मन का बात रोग है। इस रोग से ग्रस्त रोगी सामाजिक मर्यादाएं भूल जाता है। जब मन में काम वासना इच्छाएं होती हैं, तो सारी सामाजिक मर्यादा को भूलते हुए जीव बस अपनी कामनाओं को पूर्ण करने में लग जाता है। तो काम रोग जो मन का है, ऐसे जैसे शरीर का बात रोग है। काम बात कफ लोभ अपारा, लोभ जो है वो शरीर का कफ रोग है। इसमें क्या होता है, ये मन का कफ रोग है। इसमें व्यक्ति दूसरे के धन को, दूसरों की वस्तुओं को, दूसरों के पदार्थों को अपना बनाने की चेष्टा करता है कि सब कुछ मुझे मिल जाए, बस मेरा ही पेट भर जाए। तो काम जो है वो बात रोग, कफ जो लोभ जो है वो शरीर का कफ रोग है। और क्रोध पित्त नित छाती जा रहा, क्रोध जो है वो जैसे शरीर का पित्त रोग। इसमें क्या होता है, ये मन का पित्त रोग है। इसमें व्यक्ति दूसरों पर अनावश्यक क्रोध गुस्सा करने लगता है। काम क्रोध और लोभ तीनों प्रबल हो जाएं, तो वैद्य जो डॉक्टर क्या कहते हैं कि रोगी को सन्निपात हो गया है,
अर्थात तात्पर्य हुआ कि संबंधित व्यक्ति विक्षिप्त की तरह बेतरतीब बोलने चलने और अमर्यादित व्यवहार करने पर भी उसकी औचित्य अनुचित का भेद नहीं कर पाता। तो ये 3 मन के रोग शरीर के रोगों से तुलना करी। काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। अब आगे काकभूषण जी क्या कहते हैं? ममता दादू कंड हर्षाई, हर्ष विषाद गरई बहुताई, पर सुख जे देख जरन सोई छई, कुष्ठ दुष्टता मन कुटलई। कह रहा है ममता जो है शरीर में, जो हमारी ममता है, जो मन का रोग है, शरीर का रोग नहीं है। ममता ऐसे है, ममता जैसे है जैसे शरीर का दाद रोग, और ईर्ष्या ऐसे है जैसे शरीर का खुजली रोग। ममता दाद कंड ठहराई, हर्ष विषाद गरह बहुत आई। ममता दाद है, ईर्ष्या खुजली है, हर्ष विषाद गले के रोगों की अधिकता है, गलकंड कंठमाला घेंगा आदि रोग है। पराये सुखों को देखकर जो जलन होती है वो क्षय है, दुष्टता है, और मन की कुटिलता है, कोढ़ है। क्या है अब ये? आगे काकभूषण जी कह रहे हैं ममता ये मन का दाद रोग है। इसमें क्या होता है? इसमें रोगी को जैसे दांत वाले स्थान पर बहुत खुजली होती है, बहुत, और बार-बार उसे खुजला-खुजला कर अपने रोग को और भी बढ़ा लेता है। तात्पर्य ये है कि जिसके प्रति उसकी ममता होती है, उसके कार्यों में उचित अनुचित का विवेक किए बिना उसी को युक्ति युक्त और ठीक बताने की चेष्टा उसे खुजला-खुजला कर घाव बना देती है। जिसके प्रति ममता होती है, उसके उचित अनुचित का भेद नहीं समझ में आता। वो जो कुछ भी कर रहा है, अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है, ममतावश जीव उससे इतना लगाव लगता है कि उसके अच्छे बुरे का उसे कोई ध्यान नहीं होता। बस उससे ममतावश वो उसके हर काम में उसको सपोर्ट करता है, और उसको ऐसे ममता के रोग को बढ़ा लेता है जैसे दाद वाले स्थान को खुजला-खुजला कर हम घाव बना लेते हैं। ईर्ष्या भी आ गया। ईर्ष्या क्या है? ये ईर्ष्या ऐसे है ये जैसे मन का कोढ़ रोग। जैसे शरीर में कोढ़ रोग हो जाए, वैसे ही मन का रोग ईर्ष्या है। इसमें क्या होता है? इसमें मन का कोढ़ रोग है। इस रोग में रोगी के गले में गांठें हो जाती हैं, जिसको कंठमाला भी कहते हैं। इसमें व्यक्ति को दूसरों की उन्नति से बहुत बुरा लगता है। ईर्ष्या में यही तो होता है। दूसरों को उन्नति करते हुए, दूसरों को बढ़ते हुए हमें बहुत ही जलन होती है उससे। हमें लगता है ये क्यों आगे बढ़ रहा है ये? इतनी तरक्की क्यों कर रहा है? जलन होती है, बुरा लगता है, और वो उससे आगे निकलने में असमर्थ होता है तो उसमें कोई कमी निकालने की कोशिश करता है। उसकी किसी अच्छाई में भी वो कमी निकालेगा। फिर वो खुद तो उससे आगे बढ़ नहीं पाता ईर्ष्यावश। उसकी उन्नति से उसे जलन हो रही है। और ईर्ष्या को क्या बताया है? ईर्ष्या जो है ये मन का कोढ़ रोग बताया है। और आगे निकलने में असमर्थ होता है, उसमें कोई कमी निकाल कर उसे गिराना चाहता है। यदि किसी की उन्नति को देखकर कष्ट हो तो उसको तुलसीदास जी ने क्षय रोग अर्थात मन की टीबी बताया गया। अब आगे है ममता दाद कंड ठहरा हर्ष विषाद गरम बहुत आई, अहंकार अति दुखद डमरउआ, दंभ कपट मद मान निरउआ, तृष्णा उदर वृद्धि अति भारी, त्रिविध ईर्षण तरुण तिजारी। अहंकार जो है अत्यंत दुख देने वाला डमरू गांठों का रोग है। दंभ कपट मद और मान नरहुआ नसों का रोग है। तृष्णा बड़ा भारी उदर वृद्धि जलोदर रोग है। 3 प्रकार पुत्र धन और मान की प्रबल इच्छाएं प्रबलती जा रही है। अब देखिए उन्होंने बताया अहंकार अति दुख डमरुआ। अहंकार ये मन का डमरुआ रोग है, जिसमें रोगी का शरीर किसी एक जगह पर शरीर के संबंध में तो इसको एक रोग मानकर डॉक्टर को दिखाता है, पर मन के संदर्भ में वो इसे अपनी विशेषता मानता है, जिसमें व्यक्ति अपने से अलग किसी को श्रेष्ठ मानने को तैयार नहीं होता। अवसर मिलने पर वो किसी को भी नीचा दिखाने की चेष्टा करता है। ये अहंकार है। दंभ कपट मद और मान ये सब मन के रोग चल रहे हैं, ये सब मानसिक रोग चल रहे हैं, मानसिक व्याधियां चल रही हैं, शरीर के रोग नहीं है। दंभ कपट मद और मान ये सब मन के निरहुआ रोग है। दंभ का अर्थ है कि जो नहीं उसे दिखाने की चेष्टा करना। कपट का अर्थ है जो उसे छिपाने की चेष्टा करना। मद का अर्थ है अपनी किसी उपलब्धि पर मदोन्नत हो जाना। मान का अर्थ है दूसरों से अपने मान की इच्छा करना। निरहुआ रोग में रोगी के शरीर की नसें फूल जाती हैं या फिर उसमें रक्त प्रवाह हो जाता है। अब आगे बताया तृष्णा उदर वृद्ध अति भारी, त्रिविध ईर्ष्णा तरुण तिजारी। तृष्णा जो है ये बड़ा भारी उदर वृद्धि जलोदर रोग है।
तृष्णा में क्या है, ये मन का जलोदर रोग है, इसमें व्यक्ति का पेट अत्यधिक बढ़ जाता है, अर्थात असीमित तृष्णा का होना। जुग विधि ज्वर मत्सर अविवेका, कहे लगी कहा कुरेग अनेका। मत्सर और अविवेक दो प्रकार के ज्वर हैं। इस प्रकार अनेक बुरे रोग हैं जिन्हें मैं कहां तक कहूं। मत्सर और अविवेक, ये मन के दो प्रकार के बुखार हैं। इनमें व्यक्ति के शरीर का ताप बहुत बढ़ जाता है, उसमें शरीर में जलन जैसी पैदा होने लगती है। ऐसा रोगी मानसिक कल्पनाओं से ही भरा से अपना ताप बहुत बढ़ा लेता है। तो ये सारे मन के रोग आप काकभूषण जी के, यह व्याधि बस नर्म रहे, ए असाध्य बहु व्याधि, पीढ़ई संतत जीव कहूं, सो किम लहे समाधि। कहते एक ही रोग के वश में होकर मनुष्य मर जाते हैं। किसी को एक भी रोग अगर ये हो जाए, शरीर का रोग अगर एक भी हो जाए, उसका उपचार ना करे तो व्यक्ति मर जाते हैं। ऐसे मन के एक भी रोग हो जाए, उसका अगर उपचार ना किया जाए, उस पर ध्यान न दिया जाए तो व्यक्ति मर जाते हैं। एक ही रोग के वश होकर मनुष्य मर जाते हैं। फिर ये तो बहुत से असाध्य रोग हैं, ये जीव को निरंतर कष्ट देते रहते हैं। ऐसी दशा में वो समाधि शांति को प्राप्त कैसे हो सकता है। अब ये मन के रोग काकभूषण जी ने बताए, अब इसका उपचार बता रहे हैं कि इन मन के रोगों का आखिर अस्पताल कहाँ है, डॉक्टर कौन है, क्या इसका उपचार है, क्या इसकी औषधि है, क्या इसका परहेज है। तो कह रहे नेम धर्म आचार तप ज्ञान जग जप दान, भेषज पुण्य कोटिन रही, रोग जाहि हरि जान। नियम, धर्म, आचार, तप, ज्ञान, यज्ञ, जप, दान तथा और भी करोड़ों औषधियां हैं, उनसे ये रोग नहीं जाते। अब जाते कैसे हैं? वो कह रहे राम कृपा ना सही सब रोगा, जो है यही भांत बने संजोगा। यदि श्री राम जी कृपा से इस प्रकार का संयोग बन जाए, तब ये सब रोग नष्ट हो जाते हैं। क्या वो संयोग है? राम जी की कृपा से कौन इनका डॉक्टर है, कौन इनका वैद्य है? तो काकभूषण जी कहते हैं कि सतगुरु वैद्य इन मन के रोगों का, इन मानसिक व्याधियों का, इन मानस रोगों का जो वैद्य है, जो है पुरुष हैं, इसका डॉक्टर संसार में नहीं है, इसका अस्पताल संसार में नहीं है, सतगुरु वैद्य। अब हमें बीमारी का पता लग गया, हमें डॉक्टर का पता लग गया। अब डॉक्टर का इसका उपचार क्या है, इसकी औषधि क्या है? तो काकभूषण जी कह रहे सतगुरु वैद्य वचन विश्वासा। इसका उपचार, इसकी दवा यही है, सतगुरु के वचन में विश्वास करना। ये इसकी औषधि है। अब हमें रोग का पता लग जाए, डॉक्टर का पता लग जाए, हम डॉक्टर को दिखाएं और दवा ना खाएं तो रोग तो समाप्त नहीं होगा। तो हमें सतगुरु तो मिल गए, अब उनके वचन में हमारा विश्वास कितना है, उनके प्रति हमारी श्रद्धा कितनी है, उनके प्रति हमारा समर्पण कितना है, यह महत्वपूर्ण है। ये इसकी दवा है, ये इसकी औषधि है। अब हमें रोग का पता लग गया, डॉक्टर का पता लग गया, दवा का पता लग गया, हमने दवा भी खाएं, डॉक्टर को दिखाएं, पर परहेज ना करें, हम उस पर ध्यान ना दें, तब भी रोग जल्दी समाप्त नहीं होगा। अब उसका परहेज बता रहे हैं कि सतगुरु वैद्य वचन विश्वासा। सतगुरु वैद्य हैं, उनके वचन में विश्वास इसकी औषधि है। उसका परहेज क्या है? संयम ये ना विषय की आशा। इसका जो परहेज है वो ये है कि विषयों की आशा ना करें, संसार के भोगों की इच्छा ना करें, संसारिक कामनाओं की इच्छा ना करें, इसका परहेज है। तो हमें रोगों का पता लगा, हमें वैद्य सदगुरु हैं ये पता लग गया, उसकी औषधि पता, उसमें जो है संसार के विषयों की आशा ना करना, इसका परहेज है, ये इसका इलाज है। तो इस विषय के आधार पर हम अपने मन के रोगों को देख सकते हैं, उसकी जांच परख कर सकते हैं कि वो हमारे मन के रोग कितने परसेंट हमारे शरीर में है, किस प्रकार वो हमें हानि पहुंचा रहे हैं। उसका उपचार भी बताया, सदगुरु इसके वैद्य हैं, उनके वचन में विश्वास करें और संसारिक विषयों की आशा ना करें, तो निश्चित ही हम इन मन के रोगों से, इन मानसिक रोगों से, इन मानसिक व्याधियों से हम मुक्ति पा सकते हैं। और कहा इन मानसिक व्याधियों की जो वैक्सीन है, देखिए दो प्रकार से समाप्त होते हैं, एक औषधि है, एक वैक्सीन है। औषधि मेडिसिन तब दी जाती है जब रोग हो जाता है, वैक्सीन तब दी जाती है जब रोग ना होने पाए। जैसे हमने कोरोना की वैक्सीन ली, अब हमें भविष्य में कोरोना ना हो, कोरोना होने के बाद उपचार अलग है। तो इसकी जो मानसिक जो व्याधियां हैं, इसकी वैक्सीन बताई है सत्संग, सत्संग का श्रवण, सत्संग को जीवन में धारण करना, सत्संग को उतारना, सदगुरु के वचनों में विश्वास रखना,
और सांसारिक विषयों की आशा न करना। यदि हम ऐसा करें तो निश्चित ही इन मानसिक रोगों से, मन के रोगों से, मानस रोगों से न केवल हम मुक्ति पा सकते हैं, बल्कि शारीरिक स्वस्थता के साथ-साथ हम अपने मन को, हम अपनी मानसिक स्वस्थता को भी प्राप्त कर सकते हैं। सद्गुरुदेव के चरणों में, प्रभु के चरणों में यही प्रार्थना, यही कामना कि हम सभी के मानसिक रोग दूर हों, सद्गुरु के वचन में हमारा विश्वास हो, संसार के विषयों की हमारी आशा समाप्त हो जाए, प्रभु के चरणों में हमारी भक्ति, हमारी आसक्ति, हमारी श्रद्धा और हमारा समर्पण बढ़ जाए। इसी मंगल कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।